हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ट्रेन्स, जो आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक थर्ड सब टॉपिक है। ट्रेन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी होते हैं अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है तो। ट्रेन्स में भी हमारा बस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम ही यूज होता है। जो आपका बेसिक फॉर्मूला है बस आपका वही यूज होता है। देखेंगे इसे। जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यही आपका मेन फॉर्मूला है जो पूरे में यूज होगा। साथ साथ हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड जो होती है अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो माइनस होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है। यहाँ तक हम सबको पता है। अब ट्रेन में क्या होता है कि जो ट्रेन होती है ना, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं मोटे मोटे। एक होता है कि अगर ट्रेन कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो चल ना रहा हो उसको क्रॉस करेगी तो टाइम कैसे निकलेगा। हमें पता है कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, और ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करके पेड़ से आगे जाना है। तो उस पेड़ को जब वो कवर करेगी ना तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी जो उसकी खुद की लेंथ है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, हमें पता है कि एक ट्री होता है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती है, मतलब इन कंपैरिजन टू ट्रेन हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। आपको इन सबको बस एक बार देख लीजिए, आपके समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। फिर एक और चीज़ आती है कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई छोटी सी चीज़ है, पोल हो गया या कोई ट्री हो गया, जिसकी लेंथ इन कंपैरिजन टू ट्रेन बहुत कम है। मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाता है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी जितनी ट्रेन की है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो उतनी रहेगी, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ब्रिजेस या प्लेटफॉर्म की। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये इधर की तरफ को जा रही है, और ये ना एक टनल है जो इसको क्रॉस करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को। एक तो खुद की लेंथ हो गई, साथ में ब्रिज की भी लेंथ हो गई। मान लीजिए जब वो यहाँ से एंटर करेगा और जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो कुछ पार्ट तो उसका आ जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट तो अंदर रह जाएगा। तो जब तक वो पूरा बाहर आएगा ना तो उसको ब्रिज की लेंथ भी, ब्रिज या फिर टनल की लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी। तो तब क्या हो जाएगा टाइम, कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल जो भी हो सकता है अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे केवल स्पीड ऑफ ट्रेन इसलिए है क्योंकि जो टनल होता है, ब्रिज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है, वो बस अपनी एक जगह खड़ा है। ठीक है, ऐसे ही केस में मान लीजिए अगर ट्रेन आ जाए। अब हमें पता है कि ट्रेन की लेंथ भी होती है। मान लीजिए दो ट्रेन आ रही है, एक ये है, एक ये है। अगर इन्हें क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन टू अपॉन सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, हमें पता है रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। अगर ऐसे ही कोई ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी और स्पीड भी ऐड हो जाएगी। हमें पता है रिलेटिव में स्पीड ऐड हो जाती है। तो बस ये वही कंसेप्ट है। इन चीजों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग में ख्याल रखना है। आपको पिक्चर बनानी है कि हाँ, एक ट्रेन पेड़ से क्रॉस हो रही है तो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, ब्रिज से हो रही है तो ब्रिज की भी करेगी, खुद की भी करेगी। मान लीजिए एक ट्रेन दूसरी ट्रेन साथ में जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। साथ साथ जो स्पीड है रिलेटिव वो माइनस में आ जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों ट्रेन की लेंथ क्रॉस होगी और स्पीड ऐड हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा वो होगा कि आपको जो ट्रेन की स्पीड रहती है वो दी रहेगी किलोमीटर पर आवर में। आपको उसे फटाफट से फटाफट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में बोला है, इन व्हाट टाइम अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ ट्री विद इट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। हमें बस बेसिक यूज करना है, ज़्यादा हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300, स्पीड है 90, किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कवर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18 होगा।
ये 18 ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 300 अपॉन 90 इंटू 5 इंटू 18। 0 से 0 गया, 9 2 जा, 5 6 जा और 6 2 जा 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करें, बस यहाँ पर हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर में दी गई थी। या तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में कवर कर लो, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को लगता है टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में आप कैलकुलेशन इतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करा कि उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया। और मैं इसलिए भी मना कर रहा हूँ कि आप किलोमीटर में कन्वर्ट ना करो, क्योंकि फिर उससे जो आपका आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा, फिर उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 28 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन है 144 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें बतानी है। हमें पता है कि टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है 28 सेकेंड। डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमें निकालनी है, तो उसे ऐसे रहने दो। स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। 18 से 8 बार चल जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 28 इंटू 40 यानी 1120 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखा, अगर आपको डिस्टेंस टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला पता है तो कितनी इजीली हो जा रहे हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कि अ ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड एंड ऑल्सो क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। तो अभी हम ना एक बार एलयूए चेक करते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। ठीक है, क्या बोला है, पहले तो उसने एक आदमी को कवर करा है 8 सेकंड में जो खड़ा है प्लेटफॉर्म में, तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसने प्लेटफॉर्म को भी कवर करा है जो 264 मीटर का है 20 सेकंड में, तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। अगर आप एक चीज नोटिस करें, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेम ट्रेन आदमी को भी क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, स्पीड तो सेम होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्पीड को इक्वेट कर देंगे। पहले वाले में क्या बोला है, डिस्टेंस यानी मान लीजिए उसने अपनी लेंथ कवर करी है एल, कितना टाइम लगा 8 सेकेंड। फिर उसने क्या करा, प्लेटफॉर्म भी कवर करा है, यानी एल प्लस 264 कवर करा है उसने। हमने पढ़ा था ना कि अगर प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसको कितने सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे हैं। तो अगर हम इसे काटें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5L इज इक्वल्स टू 2L प्लस 8 2 528। 3L इज इक्वल्स टू 528। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 176 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्या कर हमने, बस हमने देखा कि पहले तो आदमी को क्रॉस कर रहा है, फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, लेकिन स्पीड तो सेम है ना, एक ही तो ट्रेन है। तो हमने यहाँ पे बस जो स्पीड है उसको इक्वेट करा दिया। अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता ना कि लाइक स्पीड इज डिफरेंट, या लिखा होता क्रॉसेस अ मैन एंड क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म, तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम पे एक ही सिंगल आदमी जो प्लेटफॉर्म के खड़ा है और सेम प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो इसका मतलब स्पीड सेम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के ऊपर। ठीक है, बोला है अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसे 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से जा रही है, तो नहीं अपनी लेंथ भी कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 280 प्लस 220। ठीक है, स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 6 3 जा 6 10 जा, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 3 अपॉन 50। 0 से 0 गया, 5 10 जा और 10 3 जा 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको बस इमेजिन करना है कि क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है 150 मीटर लॉन्ग जो ट्रेन है वो पोल को 6 सेकंड में कवर कर लेती है, तो कितने टाइम में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करेगी। तो अगर ये वाला पार्ट देखें, हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड हम निकाल लेंगे और उस स्पीड से हम फिर यहां पर का टाइम निकाल लेंगे। ठीक है,
स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना है 6 सेकेंड, ही से काटेगा तो यानी 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड आ गई। दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है कि उसे डिस्टेंस कवर करना है खुद का भी और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का भी, तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 150 उसकी खुद की लेंथ है, 200 प्लेटफॉर्म की लेंथ है, 25 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा 25 से 6 बार ये 8 बार यानी 14 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब ये है अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टनल हुज लेंथ इज डबल द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इसको अपने समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आपके बेसिक और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा। क्या बोला है कि जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी एक ट्री को कवर करने के लिए 12 सेकेंड लेती है। अब उसको क्या कवर करना है, एक टनल कवर करना है, ये मान लीजिए टनल, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन की लेंथ थी टी। अब उसको क्या करना है, टनल कवर करना है जिसकी लेंथ दुगनी है, यानी इसकी लेंथ 2t हो जाएगी। तो उसको टोटल कितना कवर करना पड़ेगा, मान लीजिए ट्रेन यहां से एंटर हुई है तो टी तो उसको खुद का कवर करना है, 2t उसको टनल का कवर करना है। टोटल टाइम कितना लगेगा, ट्रेन को अकेले कवर करने में 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 3t को कितना टाइम लग जाएगा 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इजी इजी, आप इजीली उन्हें टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि आर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोस्ट इन 10 सेकंड। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट का मतलब लैंप पोस्ट बोला है इसने, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। इसको अगर आप देखें, जो ट्रेन है अगर वो खुद को क्रॉस करे तो 10 सेकंड ले रही है, लेकिन अगर ट्रेन साथ में प्लेटफॉर्म आ जाए तो 18 सेकंड ले रही है। ट्रेन की वैल्यू हमें पता है कि 10 सेकंड है, तो यानी प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उसे, 8 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। अब उसे पूछा कि इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। 3 टाइम मोर यानी 4 गुना, यानी ट्रेन प्लस 4 प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ट्रेन को 10 सेकंड लगते हैं, प्लेटफॉर्म को होने में 8 सेकंड लगते हैं, तो जाएगा 10 प्लस 32 यानी 42 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे भी दिमाग लगाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी ट्रेडिशनल वे में ही है कि ट्रेन की स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दिया, टाइम पूछ लिया, ऐसे नहीं जरूरी है, ठीक है। कभी कभी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कि कोई आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है। क्वेश्चन देखते हैं इसके। बोला है अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इनसाइड इन अनदर ट्रेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी। अब इस पर ध्यान देना, सबसे पहली बात, ट्रेन है ना, उसके अंदर एक आदमी बैठा है ये, तो जो दूसरी ट्रेन आ रही है ना, जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर ये भी इधर, वो इस आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यानी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, अगर ट्रेन 2 ने ट्रेन 1 को क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब जो स्पीड है T2 की वो ज्यादा है T1 से। और एक और चीज, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमें पता है कि टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है 50। अब आप सोच रहे होंगे कि जो दूसरी ट्रेन है हमने उसकी लेंथ को क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि उसने ट्रेन को नहीं, बोला गया है कि ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा है ना उसको क्रॉस करा है। ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस आ गई 50, स्पीड क्या हो जाएगी, पहले की स्पीड है 40, दूसरे की मान लीजिए x, ये है किलोमीटर पर आवर में, ये बन गई मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये चलेगा, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 18, 5 से 5 चलेगा तो 40 माइनस एक्स कितना बचा 18,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, बोला है कि 180 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस करती है एक आदमी को जो दूसरी ट्रेन में बैठा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 12 सेकंड लग रहे हैं। स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि कितने सेकंड में जो पहली ट्रेन है वो क्रॉस करेगी एक पोल को। अभी पता है इसमें क्या हो गया, बस सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें मान लीजिए ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। क्या बोला है कि इसमें ना एक बंदा बैठा हुआ है, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है कितने उसमें? 12 सेकंड में। T2 की स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो होगी T2 माइनस T1, क्योंकि T2 ने अगर क्रॉस करा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हमें T1 की वैल्यू दे दी है, हमें T2 की निकालनी है। जब हमें ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बोला है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना बोला है? 12 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है? 180, क्योंकि हम एक आदमी को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी? T2 हमें पता नहीं है, और T1 की स्पीड कितनी बोली है? 36 किलोमीटर पर आवर में है, ये हो गई मीटर पर सेकंड में, तो ये इसे काटेगा 15 बार, तो जाएगा T2 माइनस 36 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 15। ये चलेगा 3 बार, यानी T2 माइनस 36 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 18 3 जा 54। तो T2 की स्पीड कितनी आ गई? 60, और 30 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि जो ट्रेन है ना वो पोल को कितनी देर में कवर कर पाएगी। टाइम पूछा है जब वो खुद की लेंथ यानी 180 को कवर करेगी खुद की स्पीड यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, नीचे 5/18 आ जाएगा, 90 से चल जाएगा 2 बार, तो T2 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2/5। इसको एक और 2 दे देते हैं ताकि ये क्या बन जाएगा? 18 इंटू 4, 18 4 जा 72, नीचे पे क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा, तो सीधा सीधा हमका आंसर आएगा 7.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखा जाए तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, आदमी को क्रॉस कर रही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड यानी प्लस हो जाएगी। 5 सेकंड लग रहे हैं, दूसरी स्पीड की ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी 150 खुद की लेंथ भी कवर करेगा, 250 प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगा। देखते हैं, ये है ट्रेन 1 मान लीजिए, ये है T2। मान लीजिए इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, इसको इस ट्रेन ने कवर करा है, ठीक है। तो हमें पता है एक चीज तो कि रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की स्पीड। दूसरी चीज, इस बार किसकी स्पीड ज्यादा है वो हम बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीडें ऐड हो जाती है। अब इसको करेंगे, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार भी बस वो एक आदमी को कवर कर रहा है, तो यानी टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 150। स्पीड कितनी है? पहले वाले की मान लीजिए x है, दूसरे वाले की 60 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 30। ये चल जाएगा 6 बार, तो हम पे क्या बचेगा? x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 18 6 108। तो x की स्पीड कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ जो मेन क्वेश्चन इसने पूछा है वो क्या है कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, कितना कवर करना है? 150 मीटर खुद का, 250 मीटर प्लेटफॉर्म का, अपॉन स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर में है,
5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 400/48 इंटू 5 इंटू 18। 5 हमें पता है 8 जा 40 होता है, ठीक है। 8 10 जा 8 6 जा 6 3 जा यानी 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 10:9 और टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल इज इन रेशियो 4:3। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज 156 मीटर, तो हमें स्मॉलर ट्रेन की लेंथ बतानी है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये हो गई हमारी ट्रेन 1, ये हो गई हमारी ट्रेन 2, यहाँ है स्पीड और यहाँ है टाइम, ठीक है। पहले बोला है कि जो स्पीड है 10:9 में है, ठीक है। तो रेशियो में तो एक काम करते हैं, इसको 10x इसको 9x लिख लेते हैं। फिर क्या बोला है कि जो टाइम है वो 4:3 में है, तो इसको 4y और इसको 3y लिख लेते हैं। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस या फिर इस केस में जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 40xy, ये हो जाएगी 27xy। एक और चीज हमें बोली गई थी लेकिन कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ इज 156 मीटर, यानी 40xy माइनस 27xy इज इक्वल टू 156। हम पे बचेगा 13xy इज इक्वल टू 156, ठीक है। 13 से चल जाएगा 12 टाइम्स, तो xy की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब पूछा है कि लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन, ये है 40xy, ये है 27xy, xy की वैल्यू 12 है। अगर आप किसी में भी पुट करेंगे दोनों में से, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी, तो यानी ट्रेन 2 छोटी है। T2 की लेंथ कितनी आ जाएगी? 27 इंटू एक्स वाई, यानी 27 इंटू 12। हमें पता है 7 टू 14 होता है, तो लास्ट में 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 324 मीटर। अगर आप इसे करना चाहें पूरा तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन तब भी 24 मीटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ये आ सकता है, ये मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन ये हो सकता है किसी मेंस के पैटर्न का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कि जब दो ट्रेन होंगी, ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। बोला है टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 150 मीटर क्रॉसेस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन इन 30 सेकेंड्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है हमें, ठीक है। हम एक चीज नोटिस करें तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं दोनों की लेंथ L और L है, क्योंकि इक्वल लेंथ बोला गया है, ठीक है। पहले बोला है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो यानी S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 150 मीटर ईच। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 इंटू 2 अपॉन 30 सेकेंड लग रहे हैं, ओके। ये हो जाएगा 5, तो यानी आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्या बोला है कि जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी भी वो 300 कवर करेंगे, लेकिन इस बार टाइम कितना हो गया? 6 सेकेंड। ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अगर हम नोटिस करें, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। S2 से S2 कट जाएगा तो स्पीड ऑफ फर्स्ट क्या जाएगा? 2S1 इक्वल्स टू 60, यानी S1 कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो S2 क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बहुत सारे करे हैं, अगर आपको ध्यान होंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉसेस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन 1 मिनट में, ऑपोजिट डायरेक्शन 10 सेकेंड में। हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मान लेते हैं L है, ठीक है। सबसे पहले सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको 2L लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ क्रॉस करनी है। अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड, ठीक है। दूसरे में बोला है कि जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वो 2L क्रॉस कर लेते हैं कितने में? 10 सेकेंड में। तो आप नोटिस करें तो हम पे वेरिएबल कितने हो रहे हैं? 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो कभी भी 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन से सॉल्व हो पाते हैं? ये नहीं हो पाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिसाइडेड।
हमेशा जितनी इक्वेशन बनती है अगर उतने ही वेरिएबल हो तो वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी भी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है 2 ट्रेन 80 मीटर 120 मीटर की 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पास करने में। ठीक है, हमें पता है कि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 80 प्लस 120 अपॉन स्पीड कितनी है, ध्यान रखना है हमें, क्या सेम डायरेक्शन बोला है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है, यानी 35 माइनस 25 तो हो जाएगा 200 अपॉन 10। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 चलेगा तो ये टाइम हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन 5, 5 4 जा, टाइम कितना लगेगा 72 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैंने ना कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया है अभी तक, ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है जो आपको समझना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है हमें। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर रहेंगे बेसिक से, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम कि 2 ट्रेन जब एक ही पोल को क्रॉस करें। ठीक है, देखते हैं। बोला है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉसेस अ पोल इन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। अब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उन्हें। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके मान लेते हैं। एक है ये बेसिक। ठीक है, हमें पता है कि स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन 1 की बात हो रही है। ओके, मान लेते हैं इसकी लेंथ है डी अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। मान लीजिए दूसरी ट्रेन है ये, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी को डी रहने देते हैं, टाइम क्या बोले 7 सेकेंड्स है। अब हमसे टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2d, क्योंकि 2 ट्रेनें हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की लेंथ क्रॉस होगी, अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी जो स्पीड है फर्स्ट की d अपॉन 5 माइनस d अपॉन 7 हो जाएगा। तो अगर हम इस पर देखें तो हो जाएगा 2d अपॉन, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7d माइनस 5d यानी 2d अपॉन 35। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसको S1 मान लीजिएगा, इसको S2 मान लीजिएगा। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा 2d से 2d चल जाएगा, 35 ऊपर चल जाएगा तो टाइम हो जाएगा 35 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका ना एक बेटर वे भी है करने का, वो ये है कि हम एक चीज नोटिस करें ना, तो हमें टाइम का रेशियो दिया गया है 5 और 7। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 35, 5 7 जा 7 5 जा, ये है टाइम। टाइम का उल्टा क्या होता है स्पीड, और ये कितना हो जाएगा फिर डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सेम डायरेक्शन में। तो यानी टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 ट्रेनें हैं, एक की लेंथ है 35 तो 2 की कितनी हो जाएगी 70 अपॉन एक की स्पीड है 7, एक की है 5, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, यानी 70 अपॉन 2 कितना जाएगा 35 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला मेथड थोड़ा सा बेटर है, आप इससे भी कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 2 ट्रेन्स हैं इक्वल लेंथ की है, 12 सेकंड 15 सेकंड में पोल को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। ठीक है, हमें टाइम का रेशियो क्या दिया है 12 और 15। ये मान लीजिए फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा 15 4 जा, ये क्या गया स्पीड का रेशियो, ये आ गई डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ। अब हमसे टाइम पूछा है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सेम डायरेक्शन, यानी 60 इंटू 2 अपॉन सेम डायरेक्शन यानी 5 माइनस 4 यानी 120 अपॉन 1 यानी 120 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ये वाली ट्रिक से कितनी जल्दी हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है कि 2 ट्रेन है 160 मीटर 180 मीटर की, 5 सेकंड और 6 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, तो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में कितने टाइम में क्रॉस कर पाएंगी। अब आप नोटिस करना जो ये 2 क्वेश्चन थे ना, इसमें इक्वल लेंथ थी, तब हम ये मेथड लगा पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे आप इसमें भी क्या बोला है इक्वल लेंथ, तो हमने ये मेथड यूज करा। अब क्या हो गया लेंथ अनइक्वल हो गई है, यानी एक की 160 हो गई, एक की 180 हो गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हो गई हमारी ट्रेन फर्स्ट, तो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी
160/5 यानी 32 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी ट्रेन 2। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है 180, कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोले, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे, यानी 160 + 80 अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी 32 - 30 कितना हो जाएगा, 160 प्लस ये 180 है, 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, यानी 170 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी। जो ये पिछले वाले मेथड था ये इक्वल लेंथ पे लगेगा। जब अनइक्वल लेंथ दी होगी तब आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी। ठीक है, अब है जब स्पीड का रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसके क्वेश्चन जरूर से। बोला है टू ट्रेन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड, व्हाइल इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेज ईच अदर 23 सेकेंड में। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो एक काम करते हैं, हमें टाइम का रेशियो क्या दिया है, 27 एंड 17। ठीक है, ये मान लीजिए ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकेंड है। स्पीड का रेशियो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ए और बी। हम पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 27 है, ये हो जाएगा 17 भी। हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गई 27a + 17b अपॉन स्पीड कितनी हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यानी ऐड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। फर्स्ट की ए है, सेकंड की बी है, तो यानी ए + बी इनकी स्पीड हो गई। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितना टाइम लगता है, 23 सेकेंड लगता है। तो हो जाएगा 23a + 23b = 27a + 17b। एक काम करते हैं, b को इधर भेज देते हैं, a को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6b = 4a। a अपॉन b क्या आ जाएगा, 6/4, यानी 3/2। ऑप्शन नंबर डी। देखा, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं था, जो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने बस उससे नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो यूज करा है और आंसर निकाल लिया। ऐसे ही आप और क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको और समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करते हैं 18 सेकंड 24 सेकंड में, और एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे हैं 20 सेकंड में कवर करते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। यहां मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन, ये सेकंड हो जाएगी। हमें टाइम का रेशियो क्या दिया है, 18 24। स्पीड का रेशियो क्या मान लेंगे हम, ए और बी। तो हम पे क्या आ जाएगा, लेंथ या फिर डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ जाएगा 18 है, यहाँ जाएगा 24 भी। ठीक है, अब पता है हमें कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, ये दिया है ना यहाँ पे 20 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 18a + 24b। और स्पीड कितनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, a + b, a + b। तो जाएगा 20a + 20b = 18a + 24b। तो हो जाएगा 2a = 4b, यानी a अपॉन b कितना आ जाएगा, 2/1, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मैन एंड ट्रेन। ठीक है, एक आदमी होगा, एक ट्रेन होगी। आदमी ट्रेन की डायरेक्शन में भाग रहा होगा या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन। बोला है 225 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 30 km/h की स्पीड से जा रही है। ठीक है, उसे कितना टाइम लगेगा एक आदमी को क्रॉस करने के लिए जो 3 km/h की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में। अब एक चीज बताइए, जो मैन है वो तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी तो कोई लेंथ होगी नहीं, लेकिन उसकी स्पीड तो है ना। तो बस हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दी है 225, स्पीड कितनी हो जाएगी 30 - 3, क्योंकि क्या बोला था, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो जाएगा 225/27, km/h में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 9 2 9 3। ठीक है, 15 से 15 बार 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक थे। नेक्स्ट है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड क्रॉसेज अ बॉय सिटिंग इन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 4 सेकेंड। ठीक है, यहां पर LUA लगाना पड़ेगा। पहले बोला है कि ट्रेन
पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। फिर एक दूसरी ट्रेन है जिसके ऑपोजिट आ रही है ट्रेन के, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको उसने क्रॉस करा है 4 सेकंड में। अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है तो पहली ट्रेन की लेंथ क्या होगी? अब एक काम करते हैं कि ना, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं x, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना हो जाएगा 12। तो यानी फर्स्ट ट्रेन की हम पे लेंथ आ गई जो हमने अज्यूम करी है, स्पीड आ गई। ऐसे ही सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि जो पहली ट्रेन है ना, उससे क्रॉस करा एक बच्चे को जो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ था 4 सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, x प्लस 12 तो फर्स्ट की स्पीड हो गई, प्लस 30 सेकंड की स्पीड हो गई, है ना। रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनटू जो उसने 4 सेकंड में चला वो किसके इक्वल है? वो फर्स्ट ट्रेन के डिस्टेंस के इक्वल है। हमने यहां पर क्या यूज करा है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x/3 प्लस 120 इज इक्वल्स टू x, पूरे से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x प्लस 360 इज इक्वल्स टू 3x। तो आ जाएगा हम पे 2x इज इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर बताता हूं मैंने क्या करा। जो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ थी हमने उसको x मान लिया, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करा तो स्पीड ये आ गई। सेकंड ट्रेन की हमें स्पीड दी हुई थी, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली। फिर बोला हुआ था कि दोनों ट्रेन ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और 4 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, तो हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कितने टाइम तक चली है? 4 सेकंड तक। उतने में क्या कवर हुआ है? जो फर्स्ट ट्रेन थी उसकी डिस्टेंस यानी उसकी लेंथ कवर हुई है। हमने सॉल्व करा और x की वैल्यू 180 मीटर हम पे आ गई, ठीक है। अब जैसे ये है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि ट्रेन ने 12 सेकंड में एक पोस्ट क्रॉस करा और साथ में एक बच्चे को क्रॉस करा जो दूसरी ट्रेन में था सेम डायरेक्शन में। 20 सेकंड लगे, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ फर्स्ट की कितनी हो जाएगी? x, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी x अपॉन 12, ठीक है। जो स्पीड है सेकंड की वो कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 4 जा, ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड में है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ऐसे कर देंगे। हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी? इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाली ट्रेन ने सेकंड वाली को क्रॉस करा है, तो यानी ये वाली जो स्पीड है ना ये ज्यादा होगी, तो हो जाएगा x/12 माइनस 20/3। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? x के बराबर। तो हो जाएगा 20x/12 माइनस 20 इंटू 20/3 इज इक्वल्स टू x। अब एक काम करते हैं, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 3x, यानी 2x इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नया यूज करा ही नहीं हमने इसमें, जो बेसिक है बस वही यूज करते रहे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड, या फिर इसे पूछा होगा कि कितने डिस्टेंस बाद कोई दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड 60 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें बताना है कि उन दोनों की जो डिस्टेंस कितनी होगी 1 घंटे 15 मिनट बाद, ठीक है। मान लीजिए दोनों यहां से शुरू करती हैं, ये ट्रेन इधर जाती है 50 की स्पीड से, ये इधर जाती है 60 की स्पीड से, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, यानी 60 प्लस 50 इंटू 1 आवर 15 मिनट को हम क्या ले सकते हैं? 1/1/4, तो जाएगा 110 इंटू 5/4,
ठीक है, ये हो जाएगा 55/2, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2.5। 55 का दुगना कितना होता है 110, प्लस 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 137.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है एट 7 PM अ ट्रेन लेफ्ट पटना स्टेशन फॉर दिल्ली, अनदर ट्रेन लेफ्ट एट 5:30 PM फ्रॉम दिल्ली टू पटना। अच्छा, जो मतलब पहली वाली ट्रेन है वो पटना से दिल्ली को आ रही है और जो दूसरी वाली है वो दिल्ली से पटना जा रही है। दोनों की स्पीड अगर 80 और 70 किलोमीटर पर आ रहा है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1050 किलोमीटर है, तो हमें बताना है कि वो कब मिलेंगी। ऑल्सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कमिंग फ्रॉम पटना जस्ट बिफोर मीटिंग अनदर ट्रेन। हमसे दो चीजें पूछ ली है इस बार कि दोनों किस टाइम पे मिलेंगी पहले तो, और दूसरा हमसे ये पूछ लिया कि जब मिलेगी तो जो पटना से आ रही है ट्रेन उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बहुत सारे करे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लीजिए ये है पटना और ये है दिल्ली, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है जो पटना से निकली है, वो निकली है 7 बजे और 80 की स्पीड से, वो जा रही है इधर की तरफ को। जो दिल्ली से पटना आ रही है वो इधर की तरफ को आ रही है, लेकिन ये निकली है 5:30 बजे। कितने की स्पीड से गई है 70 की। ठीक है, अब ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे आपको याद होगा कि या तो जो पटना वाली ट्रेन है उसको थोड़ा पहले कर दो कि वो भी 5:30 बजे से चल जाए, या फिर दिल्ली वाली ट्रेन को थोड़ा लेट कर दो कि वो 7 बजे चले। तो हम एक काम करते हैं कि दिल्ली वाली ट्रेन को ना थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि मान लीजिए वो यहां पर आ जाती है 7 बजे। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है कि 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर चल रही है, तो 1.5 घंटे में कितनी चलेगी 105 किलोमीटर। तो यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 105 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना बोला क्वेश्चन में 1050। तो अब जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1050 में से 105 जाएंगे तो 945। तो अब उन्हें 945 किलोमीटर कवर करना है अपनी अपनी स्पीड से, और हमने जो दिल्ली वाली ट्रेन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो अब हम ये मान सकते हैं कि वो दोनों 7 बजे शुरू करेंगी। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितनी रह गई है 945। स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे पे क्या आ जाएगा 150। अगर हम इसे काटेंगे तो 15 से 10 बार, 15 6 जा एंड 3 जा, तो यानी 6.3 आवर्स बाद वो मिलेंगे। 6.3 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 6 आवर, और 0.3 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे आ जाएगा 18 मिनट। तो यानी 6 आवर 18 मिनट बाद वो मिलेंगी, लेकिन कब से 7 बजे से। 7 बजे से अगर हम साथ में 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बज जाएंगे और 18 मिनट और हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अपने क्या सेट करा हमने, 6 आवर्स 18 मिनट है उसमें हमने 7 आवर्स में और जोड़ा है, तो यानी 7 और 6 13, 13 यानी 1 बज गए और 18 मिनट एक्स्ट्रा आ गए। अभी हम पे ऑप्शन केवल एक ही ऐसा था जिसमें 1:18 PM था। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते हैं ऐसे, तो हम क्या करते, तब हमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ता। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है पटना वाले की 80, इंटू टाइम कितना लग रहा है 6.3 आवर्स, तो हो जाएगा 63 इंटू 8, यानी हो जाएगा 405 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा तब भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 5:3। दोनों स्टार्ट करती हैं स्टेशन ए और बी से, वो मिलती है पॉइंट पी पे। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करा होगा पहली ट्रेन ने। अब हम एक चीज देखते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। हमें S1/S2 स्पीड का रेशियो क्या दिया है 5:3। यही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 5, इसको मैं यहां पर भी लिख देता हूं,
अब हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्टेशन इज 60 किलोमीटर। तो यानी ये जब दोनों साथ में चलेंगे ना, यानी 8 यूनिट, तो वो 60 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने कितना एक्स्ट्रा चला है। इसका मतलब जो 60 है ये 8 की वैल्यू है, और ट्रेन 1 ने कितना एक्स्ट्रा चला है, ये 5 है ये 3 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया। तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, यानी 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है जो पहली ट्रेन है। मैं आपको फिर बताता हूँ, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के, तो स्पीड का जो रेशियो है वो ही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। अब बोला है कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना वो 60 किलोमीटर है, तो नहीं 60 किलोमीटर किसकी वैल्यू हो गई, 8 की। हमसे पूछा है कि पहली वाली ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चला है। इसका मतलब 60 जो है वो 8 की वैल्यू है, और हमें दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, उसकी वैल्यू पूछी थी, वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मीटिंग टाइम। ओके, बोला है अ ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 8 PM एंड रीच स्टेशन क्यू एट 11 PM। दूसरी ट्रेन स्टेशन क्यू से निकलती है 7 PM पे, पहुंचती है 12 PM पे। तो बोला है कि इस टाइम पे दोनों मीट करेंगी। अब आपको ध्यान होगा ऐसे क्वेश्चन हमने ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बहुत सारे करे हैं। ठीक है, जिसमें ना हमें स्पीड दी रहती है ना डिस्टेंस दिया रहता है, बस टाइम दिया रहता है। ठीक है, मान लेते हैं ये है पी, ये है क्यू। मान लीजिए ये है ट्रेन ए जो निकली है 8 PM पे, पहुंची है 11 PM पे, तो डिफरेंस कितना आया टाइम का, 3 आवर्स। ठीक है, मान लीजिए ये है ट्रेन बी जो निकली है 7 PM पे, पहुंची कितने पे है, 12 PM। डिफरेंस कितना आ गया, 5 आवर्स का। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हमें टाइम का रेशियो दिया है ए और बी का जो है 3 और 5 आवर्स। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अभी 15 क्या आता था, डिस्टेंस, और यहां पे बीच में क्या आ जाती थी, स्पीड। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब फिर से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि P से Q के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का। ये A है, ये B है। A निकला 8 PM, B निकल रहा है 7 PM। तो एक काम करते हैं कि B वाले को ना 1 घंटे पहले चला देते हैं। उससे क्या होगा कि उसने कुछ सर्टेन मान लीजिए यहां तक डिस्टेंस कवर कर ली होगी, और फिर अब वो यहां पर से माना जाएगा कि 8 बजे निकला है। ठीक है, हमें पता है कि B की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो उसने 3 किलोमीटर यहां कवर कर लिया होगा। तो अब कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना कवर करना है अब, 12। कितने की स्पीड से, एक की स्पीड है 5, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा 3, तो यानी 12/8 यानी 1.5 आवर। कितने बजे से, 8 बजे से, यानी 8 PM में 130 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 9:30 PM। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके में, इवन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। अ कार लेफ्ट अ पॉइंट ए एट 7 AM, पहुंचता है 12 PM पे। दूसरी कार 7:30 बजे निकलती है, पहुंचती है 11:30 बजे। तो दोनों किस टाइम पे मिली होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मान लीजिए फर्स्ट वाली कार जो है वो निकली है 7 बजे, पहुंची कितने बजे है, 12 PM। दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 5 आवर्स का। सेकेंडली क्या बोला है, 7:30 बजे निकली है, पहुंची कितने पे है, 11:30। टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 4 आवर्स का। अब हमें पता है कि यह है फर्स्ट कार, यह है सेकेंड कार। टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 5 और 4। एलसीएम लेंगे 20, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस। बीच में क्या आता है, स्पीड। इसकी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर का है। फर्स्ट वाली निकली 7 बजे, पहुंची 12 बजे। सेकेंड वाली कितने पे निकली, 7:30,
पहुंची कितने बजे? 11:30। अब एक काम करते हैं, दोनों को हमें सेम टाइम पे शुरू करवाना है। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को थोड़ा आधे घंटे आगे कर देते हैं, तो आधे घंटे बाद मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए 7:30 AM से शुरू कर रहा है। 1 घंटे में पहली वाली गाड़ी कितना कवर करती है? 4 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे में कितनी करेगी? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 यहाँ कवर हो गया तो कितना बच गया? 18। अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 18 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 5 + 4 कितना आ जाएगा? 18/9 यानी 2 आवर्स। कब से? 2 आवर कब से? 7:30 से, तो यानी 9:30 बजे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं लेकिन अच्छा खासा वेटेज लेके आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है टाइप 10। इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे। बोला है अ ट्रेन लेफ्ट दिल्ली स्टेशन एट 9 AM। ठीक है, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे बाद कोई और ट्रेन है जो चलने लगती है सेम स्टेशन से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। तो कितने डिस्टेंस पहले मुंबई से दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिलेगी? समझ रहे हैं क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ट्रेन था दिल्ली से मुंबई जा रही है, वो 9 बजे शुरू करती है लेकिन उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे बाद दूसरी एक ट्रेन है जो वहीं से शुरू करती है लेकिन उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि मुंबई पहुंचने से कितने किलोमीटर पहले जो दूसरी वाली ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन से मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए ये है दिल्ली और ये है मुंबई, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए ए ट्रेन है जो यहां से शुरू कर रही है 9 AM पे। ठीक है, जो बी ट्रेन है वो 1.5 घंटे बाद यानी 10:30 बजे शुरू करेगी। ओके, मान लीजिए ए वाली कुछ टाइम बाद ना यहां पहुंच जाती है, यहां पे ए वाली अब यहां है और उसी टाइम पे यहां पर से बी शुरुआत कर रही है। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो ए की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो ए ने 1.5 घंटे में कितना कवर कर लिया होगा? 90 किलोमीटर, है ना? क्योंकि ए अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा? 90 किलोमीटर चल जाएगा। इसका मतलब जो टाइम लगेगा बी वाले को ए को पकड़ने में वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जो ए ने कवर कराया यानी 90 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो जाएगा 80 - 60, तो यानी 90/20 यानी 4.5 घंटे बाद जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन से मिल जाएगी। उतने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है सेकंड वाले की? 80। 4.5 घंटे चली है तो हो जाएगा 45 × 8 यानी 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर चली है। हमसे पूछा है कि मुंबई पहुंचने से कितने किलोमीटर पहले, यानी x = 1200 किलोमीटर तो था, वो मिल कितने पे गई है? 360 किलोमीटर में। तो कितने पहले मिली है? मतलब 840 किलोमीटर पहले मिली है। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ना एक तरीके से देखा जाए तो जो चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना एट 5 PM विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 3 आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इफ दे बोथ मीट ईच अदर 80 किलोमीटर बिफोर मुंबई। तो हमें डिस्टेंस बताना है पटना और मुंबई के बीच में। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इससे पूछा था कि कितने किलोमीटर पहले मिलेगी, इसमें ना वो वैल्यू दे दी और पूछा गया कि डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है। ठीक है, मान लीजिए है पटना, ये है मुंबई, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। ठीक है, पहली ट्रेन है जो ए, मान लीजिए जो ट्रेन ए है वो निकली 5 बजे। स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बी ट्रेन थी वो कितने बजे निकली? 3 घंटे बाद यानी 8 PM पे निकली होगी। वो कितने की स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ए 3 घंटे बाद यहां पहुंच जाती है तो उसे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा?
70 1 घंटे में कर रही है तो टोटल 3 घंटे में कितना कर लेगी, यानी 210 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। और उसी टाइम पे यहां पर से बी निकलने वाला होगा। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 210। स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है 80 माइनस 70, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होती है, तो हो जाएगा 210 अपॉन 10 यानी 21 आवर। ठीक है, और इतने में उसने डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड किसकी, दूसरी ट्रेन की, जिसकी स्पीड ज्यादा है, यानी 80 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा 1680 किलोमीटर। लेकिन ये हमारा डिस्टेंस नहीं है, वो 80 किलोमीटर पहले मिल गई है, तो यानी 1680 प्लस 80 यानी 1760 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ये वाला ऑप्शन भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये ना मार दो गलती से। ठीक है, अब है ट्रेन एंड मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अ ट्रेन क्रॉसेस टू साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन, पहले को 12 सेकंड में, दूसरे को 16 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। मतलब यही होता है कि पहले अगर कोई बात हो रही है तो पहले के लिए बात हो रही है, दूसरे वाली बात दूसरे के लिए हो रही है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही तो कवर होगी, क्योंकि जब भी एक मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी तो कोई लेंथ नहीं होगी। इसका मतलब अब ट्रेन ने साइक्लिस्ट को क्रॉस करा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, अपनी लेंथ के बराबर। हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो दोनों तो अपना इक्वेट कर लेते हैं। मान लीजिए जो स्पीड है ट्रेन की वो है x। पहले क्या बोला है कि 12 सेकंड में कवर करता है, किसको, जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन ने साइक्लिस्ट को पीछे कर दिया, इसका मतलब जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। दूसरे सिचुएशन में क्या बोला, 16 सेकंड लगे उसे, जब स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर, यानी x माइनस 5 इंटू 5/18, 5/18 से 5/18 चलेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20। तो हम पे x की वैल्यू हो जाएगी 11। अब इस 11 को हम इन दोनों में से कहीं पर भी पुट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे पुट करता हूं, तो हम पे डिस्टेंस या फिर जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5/18, तो हो जाएगा 12 इंटू 11 में से 3 गया यानी 8 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 2 जा 8 इंटू 10 यानी 80 अपॉन 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्या करा हमने, हमें यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान रखनी थी ना वो आपको विजुअलाइज करना है कि मान लीजिए आप साइकिल में जा रहे हैं, आपके बगल में ना ट्रेन आपको ओवरटेक कर लेती है, तो ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर कराया ना, आपकी जो लेंथ है वो तो नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ही मान लीजिए पहले उसने आपको कवर करा, फिर आपके दोस्त को कवर करा, आपके दोस्त की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, हमने क्या करा, डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ट्रेन है, दो साइक्लिस्ट को कवर करिए सेम डायरेक्शन 12 और 15 सेकंड में, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट है 18 और 21, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मान लीजिए x है ट्रेन की, वही करेंगे, 12 सेकंड लग रहे हैं, x माइनस 18 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स माइनस 21 इंटू 5/18, 5/18 से 5/18 चले गया, 3 4 जा 3 5 जा, हो जाएगा 4x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 105। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा 12 इंटू, यह हो जाएगा डिस्टेंस या लेंथ, 12 इंटू 33 माइनस 18 इंटू 5/18, तो जगह 12 इंटू 15 इंटू 5/18, 3 5 जा 3 6 जा 6 2 जा, तो जाएगा 5 5 25, 25 2 जा यानी 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और ज्यादा। ठीक है,
देख सकते हैं ट्रेन पास करती है दो लोगों को, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में। इस बार हमसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ लिया है। ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर जो एक्स आ रहा था पीछे तक, ये क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन ही तो आ रहा था, मतलब उसने हमें यहाँ तक रुकने के लिए बोला है, ये नहीं पूछा कि उसे डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्टेंस कुछ टू स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड मान लीजिए एक्स है ट्रेन की, क्या बोला है 10 सेकेंड लगे हैं, x माइनस 3 की स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को क्रॉस करने में 11 सेकंड लगे, x माइनस 5 इंटू 5/18, 5/18 से 5/18 चले गया तो जाएगा 10x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 11x माइनस 55। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इजी था। अब है ब्रेक डाउन, कि मान लीजिए आप ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चलती है और कुछ टाइम बाद ना उसमें कुछ खराबी आ गई या फिर कुछ मैल फंक्शन हो गया तो उस चक्कर में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। देखते हैं, बोला है अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर, आफ्टर विच वो 4/5 चलती है अपने ओरिजिनल स्पीड से। ठीक है, और उसके से कहता है वो 45 मिनट लेट पहुंचती है। बोला है कि अगर एक्सीडेंट ना 18 किलोमीटर बाद होता तो वो 9 मिनट पहले पहुंच जाती। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द जर्नी एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रेन यहां से शुरू होती है, यहां तक जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहां तक उसने 30 किलोमीटर कवर करा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे मैल फंक्शन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, जिसके उसकी स्पीड कितनी हो गई, अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 थी तो यहाँ पे 4 हो गई, जिसकी वजह से वो 45 मिनट लेट हो गया, 45 मिनट लेट हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि मान लीजिए वो 18 किलोमीटर आगे, यानी यहां तक तो 30 है, 18 किलोमीटर और आगे यानी यहां पे मान लीजिए उसका ब्रेकडाउन होता। ठीक है, तो उसको 9 मिनट अर्लियर पहुंचा था, 9 मिनट अर्लियर यानी फिर वो 36 मिनट लेट होता। ठीक है, स्पीड यहां पर 5 थी तो यहां 4 हो जाती। यह है स्पीड। अब हमें एक चीज पता है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। स्पीड का रेशियो क्या है 5/4, टाइम का क्या हो जाएगा 4/5। अब आपको याद होगा ऐसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या था, ये होती थी ओरिजिनल स्पीड, ये होती थी न्यू स्पीड, ये होता था ओरिजिनल टाइम, ये होता था न्यू टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो ये डिफरेंस है ना 1 यूनिट का, वो पहले वाले केस में है 45 मिनट, दूसरे वाले केस में है 36 मिनट। तो ओरिजिनली पहले वाले केस में मान लीजिए केस 1 है, ये केस 2 है, पहले वाले केस में कितना टाइम लगना चाहिए था 4 इंटू 45 यानी 180 मिनट, और दूसरे वाले केस में कितना टाइम लगना चाहिए था 4 इंटू 36 यानी 144 मिनट। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने यहां पर 18 कवर करा है, ठीक है, डिस्टेंस 18 हो गया, उसे टाइम कितना लगा, यहाँ पे 180 मिनट लग रहे थे जब उसने वो वाला कवर नहीं करा था, लेकिन अगर उसने 18 किलोमीटर कवर कर लिया तो उसे 144 मिनट लग रहे हैं। तो यानी कितने मिनट उसने सेव करे 36 मिनट। ये मिनट में है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स में आ जाएगा, 6 6 जा 6 10 जा 6 3 जा यानी 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड हो जाएगी। अब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी दोनों में 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी निकलना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। पहले तो ये 30 किलोमीटर चल लिया है, ठीक है, तो इस 30 को तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। बाकी क्या करा है उसने 180 मिनट चला है वो, 180 मिनट यानी 3 आवर्स, कितने की स्पीड से चला है 30 की स्पीड से, तो जाएगा 30 प्लस 90 यानी 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको फिर एक बार बताता हूं, पहले वाले केस में क्या हुआ कि 30 किलोमीटर बाद खराब हो गया, उससे क्या हो गया स्पीड थी वो 5/4 हो गई, पहले 5 था तो अब 4 हो गई, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, ओरिजिनली उसे टाइम कितना लगना चाहिए था 4 इंटू 45 यानी 180 मिनट। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हुआ 18 मिनट बाद क्रैश हुई। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा 4 इंटू 36 यानी 144 मिनट। तो यानी उसने 18 किलोमीटर कवर करा है। ठीक है, लेकिन उसने 18 किलोमीटर कितने मिनट में कवर करा है 36 मिनट में।
उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ जाए। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने डिस्टेंस निकाला था, एक चीज तो पता थी कि यहाँ पर 30 किलोमीटर चल चुका है, बाकी का हमें टाइम गिवन था, स्पीड हमें आ चुकी थी, हमने सिंप्लीफाई करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। आफ्टर 6 hours देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन ड्यू टू विच इट्स स्पीड वाज 2/3 ऑफ नॉर्मल स्पीड। और उससे क्या होता है कि वो 40 मिनट लेट पहुंचती है। अगर ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर बाद होता तो वो 30 मिनट लेट पहुंचती। तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन यहां से है, यहां पे जा रही है। बोला है कि यहां 6 घंटे उसने ट्रैवल कर लिया, फिर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? स्पीड अगर 3 थी तो 2 हो गई। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोला है कि ट्रेन यहां से चली, लेकिन 6 घंटे से 200 किलोमीटर बाद उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो 6 घंटे यहां तक तो चली मतलब, और 200 किलोमीटर मान लीजिए यहां तक चली और फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया। पहले वाले केस में वो 40 मिनट लेट हुई, सेकेंड वाले केस में वो 30 मिनट लेट हो गई है। ठीक है, हमें पता है कि स्पीड का रेशियो है 3:2, तो टाइम का क्या हो जाएगा? 2:3। इस एक यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? 40 मिनट फर्स्ट केस में, 30 मिनट सेकेंड केस में। तो यानी यहां पर कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 × 40 यानी 80 मिनट लगना चाहिए था। और यहां पे कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 × 30 यानी 60 मिनट। ठीक है, अब हम पे स्पीड देखें तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज नोटिस करेंगे तो डिस्टेंस हमारी 200 किलोमीटर यहां से यहां आ गई। पहले उसे लग रहे थे 80 मिनट, अब वो 200 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, तो उसे लग रहे हैं 60 मिनट। तो कितने मिनट में कवर करा है उसने? 20 मिनट में करा है। ठीक है, मिनट में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये चल जाएगा, ये आ जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड आ गई है। हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 तो ये चल लिया है वहां पे, प्लस 6 घंटे यहां चला है, 1 घंटे यहां चल गया, यानी टोटल 7 घंटे चल गया 600 की स्पीड से। तो जाएगा 200 प्लस 4200 यानी 4400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर बताना है, मैं बताता हूं। पहले क्या होता? 6 घंटे ट्रैवल करी, उसके बाद ब्रेकडाउन हो तो 40 मिनट लेट पहुंच गई। स्पीड का रेशियो था 3:2, टाइम का रेशियो क्या जाएगा? 2:3। एक यूनिट की वैल्यू इस केस में 40 दी गई है, तो टोटल टाइम लगना कितना चाहिए था? 80 मिनट। दूसरे केस में क्या हुआ? 6 घंटे के 200 किलोमीटर बाद ब्रेकडाउन हुआ है, उससे 30 मिनट लेट हो गई। इस केस में एक यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, यानी 60 मिनट लगने चाहिए थे। स्पीड कैसे आ गई कि उसने 200 किलोमीटर कवर करा ये वाला, लेकिन उसे टाइम कितना लगा? 20 मिनट लगे। उसको 60 से मल्टीप्लाई करा, किलोमीटर पर आवर पे हम पे स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस पूछना था, तो डिस्टेंस 6 घंटे यहां चला, 1 घंटे यहां चला, 200 किलोमीटर यहां चला, तो हमने बस उसकी वैल्यू डाली और हम पे आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फॉग। ठीक है, जनरली मैंने देखे नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है, क्योंकि अगर इनकेस आ गया तो काफी सारे बच्चे होंगे जो स्किप करके आएंगे, लेकिन अगर आपको आता होगा तो आपको इसमें नंबर जरूर मिलेंगे और आप कंपटीशन से आगे हो जाओगे। फॉग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक टर्म आता है विजिबिलिटी। मान लीजिए मैं चल रहा हूं, ठीक है, मेरे पीछे से एक गाड़ी आती है और वो कुछ टाइम बाद मेरे को पास कर जाती है। मान लीजिए 5 मिनट बाद मेरे को पास कर जाती है। मैं ये रहा, ये गाड़ी आई, इसने मेरे को क्रॉस कर दिया और ये आगे चले गई। मान लीजिए उसने 5 मिनट में मेरे को क्रॉस करा, तो 5 मिनट तक वो मेरे विजन में थी। तो मेरे लिए इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मेरे डिस्टेंस हो जाएगी कि मैं कितनी देर तक उसको देख पा रहा था, जितने में उसने मेरे को क्रॉस करा था। यहाँ पर मान लीजिए सर 5 मिनट तक क्रॉस करा था उसने। ठीक है, तो इसका मतलब 5 मिनट अगर वो पीछे से आगे तक गई है तो ये मेरे लिए पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, इसके ना देखते हैं क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बोला है अ कैरेज ड्राइविंग इन फॉग पास्ड अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, he could see the carriage for 4 minutes and if visibility was 200 मीटर, स्पीड ऑफ कैरेज बताना है हमें। विजिबिलिटी यानी 200 मीटर है, ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए डिस्टेंस का काम करेगा। टाइम क्या है हमारा? 4 मिनट है। ठीक है, हमें कैरेज की स्पीड बतानी है, उसने क्रॉस करा है तो इसका मतलब ये 6 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगी। ठीक है, हमें क्या पता है
कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, स्पीड कितनी है x माइनस एक्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, इनटू 4 मिनट। 4 मिनट को घंटे में कवर करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो इसे भी हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि किलोमीटर में आ जाए। तो जाएगा 1/5, ये जाएगा 1/15, 5 से जाएगा 3 बार, तो जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 6 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, बस ये डराने के लिए ये सब ऐड ऑन कर देता है कि विजिबिलिटी था, ये था, वो था, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग, ही वाज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर, ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपीयर्ड इन 3 मिनट। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? क्या बताया मैंने कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है बस। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, तो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट, यानी 3/60 कर देंगे। अब मेन बात आती है यहाँ पे डिस्टेंस की। ठीक है, पिछले वाले उसमें क्या था, एक कैरेज था, कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी हो गई या फिर एक गाड़ी, छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। इस बार क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये आप है, ठीक है, आपके इतने एरिया में ना फॉग हो रखा है, ठीक है, धुंध छा रखी है, एक गाड़ी आती है, मान लीजिए ट्रेन आती है, आपको यहां से दिखनी शुरू होती है, ये आती है, फिर ये आपको क्रॉस करती है, फिर यहां से चले जाती है यहां तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बोला है कि आप 400 मीटर देख सकते हो फॉग में, तो इसका अगर आप इधर की तरफ को देखोगे तो आपको 400 मीटर दिख जाएगी जो ट्रेन की लेंथ है, प्लस उस ट्रेन ने खुद को भी क्रॉस करा, ट्रेन की लेंथ कितनी हुई 200 मीटर, प्लस यहां पर भी धुंध, अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रेन ने अब क्रॉस कर लिया है, वो आगे की तरफ को जा रही है, तो आप कब तक देख पाएंगे 400 मीटर और देख पाएंगे हम, क्योंकि उसके बाद तो फॉग हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 + 200 + 400 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर वगैरह में चल रहा है, तो जाएगा 1000/1000 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। 3/60 को हम लिख सकते हैं 1/20, ये 1 सा हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20, तो यानी x इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर बताता हूं आपको डिस्टेंस का क्या हुआ है कि ये है आप, ठीक है, इतने एरिया में आप देख सकते हैं क्योंकि इसके बाहर वाले एरिया में धुंध है। ठीक है, ये ट्रेन यहां से आना शुरू होती है, तो आप अगर इधर की तरफ देखेंगे तो आप ये 400 मीटर तक देख सकते हैं ना ट्रेन को। फिर मान लीजिए यहां पे ट्रेन ने आपको क्रॉस करा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन ने खुद की लेंथ को क्रॉस करा, अब ट्रेन इधर की तरफ को जा रही है तो तब भी तो आप 400 मीटर तक उसे देख सकते हैं ना। तो ये पूरा डिस्टेंस हमने लिया है क्वेश्चन में। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट रहता है ट्रेन और फॉग का वो बस यहीं पर आता है। पिछले वाले में क्या था, बस एक कार जा रही थी तो उसकी खुद की लेंथ तो थी नहीं, तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि हमने पूरा डिस्टेंस लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में बोला है अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट्स। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन वाज 1200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर। क्या हो रहा है, एक ट्रेन ना क्रॉस कर रही है एक आदमी को जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो आदमी है वो 2 मिनट तक ट्रेन को देख सकता है, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन जब वो डिसअपेयर कर जाती है यानी धुंध में चल जाती है, अगर डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन और मैन जब वो चले जाती है धुंध में 1200 मीटर था और लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर था। समझ रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आप हैं, ठीक है, ट्रेन यहां से गई, आप यहां तक देख सकते थे कि इसके बाद यहां पे धुंध है। ठीक है, तो यहां से यहां तक बोला है 1200 मीटर है और ट्रेन की लेंथ कितनी बोली है 300 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में 1200 + 300 यानी 1500 मीटर। तो बस हमें अब आगे क्या करना होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड मान लीजिए x है, तो हो जाएगा x माइनस 6। टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट यानी 2/60 कर देंगे इसे। डिस्टेंस कितनी हो गई 1500/1000 आ जाएगा क्योंकि सब किलोमीटर और आवर में चल रहा है, जो जाएगा 3/2, हो जाएगा 1/30, तो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12।
तो यानी 102 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 51 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। आपके समझ आया होगा ये, यही आपका मेनली पूरा फॉग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रेन्स की वीडियो। नाउ कीप प्रैक्टिसिंग, आपको PYQs पे फोकस करना है। एंड PYQs का मतलब ये नहीं होता कि जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया वही आप रट लो। PYQs का मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, कई सारे लोग PYQs का मतलब गलत लेते हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 20 दिन रह गए हैं अब ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए आपके। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ पे PDF वगैरह भेजता रहता हूँ, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ जो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।